नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग विश्व भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज जो पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं वह है अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित। हम चाहते तो पहला टॉपिक जो कि शुरुआत से है ब्रह्मांड से, वहाँ से अध्ययन कर सकते थे, लेकिन हमने लास्ट से शुरू किया है। हम अंटार्कटिका होते हुए ओशनिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इन सब महाद्वीपों का अध्ययन करते हुए ब्रह्मांड की तरफ आएंगे। तो जो आज का पहला टॉपिक है वह है अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ से कई महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में देखे गए हैं और हाल फिलहाल जो भी एग्जाम होने जा रहे हैं वहाँ फिर देखे जा सकते हैं। यूपी पीसीएस प्री 2023 को और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2023 को ध्यान में रखकर यह टॉपिक का अध्ययन किया जा रहा है। पहला हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं। अंटार्कटिका विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। कौन से नंबर का है? तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन? अंटार्कटिका। यह दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। अगर गोलार्ध की बात करें तो अंटार्कटिका की जो पोजीशन है यहाँ पे है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तथा अकेला ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह निर्जन है और वीरान है। आपको बता दूं, यह मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है, जिसको हम लोग पढ़ के हर बार प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करते हैं इन्हीं सभी नोट्स को पढ़ के। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @TechIAS और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे @TechIAS और वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। इस महाद्वीप की जो मुख्य भूमि है उसकी खोज किसने किया था? अगर यह प्रश्न आ जाए तो खोज करने वाला जो व्यक्ति था वह था फेबियन बेलिंगशॉसेन। क्या नाम था? फेबियन बेलिंगशॉसेन था, जो 1820 ईस्वी में बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर यहाँ आया था। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। कौन आया था? फेबियन बेलिंगशॉसेन। इसी ने ही इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज की 1820 ईस्वी में, और बोस्टॉक नामक जहाज को भी याद रखेंगे। आगे बात करेंगे। दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्वे का निवासी था। एमंडसन 1911 ईस्वी में पहुंचा था। कौन था वह? नॉर्वे का निवासी था। नाम क्या था? एमंडसन। यह 1911 में दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगर हम बात करें अंटार्कटिक पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था, प्रश्न यह भी आ सकता है। तो प्रथम भारतीय थे रामचरण जी। 1960 ईस्वी में यह अंटार्कटिक पहुँचे, जबकि डॉक्टर गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। अगर पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वह था नॉर्वे निवासी एमंडसन। लेकिन अगर पूछा जाए दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वह थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। और अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो थे रामचरण जी 1960 ईस्वी में। यह सब फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखेंगे इसको। आगे हम बात करते हैं 1984 ईस्वी में। 1984 में भारत ने इस महाद्वीप पर भू संरचना, मौसम, पर्यावरण, जीवाश्म, जीव जंतु, वनस्पति, खनिज आदि के वैज्ञानिक परीक्षण हेतु यहाँ पर एक अस्थायी मानव युक्त केंद्र दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया। प्रश्न बार बार निकल कर आया है कि दक्षिण गंगोत्री है क्या, चाहे यह यूपी पीसीएस का एग्जाम रहा हो, चाहे कोई भी एग्जाम रहा हो, बार बार प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो अंटार्कटिका पर स्थित एक शोध केंद्र है भारत का, यही है दक्षिण गंगोत्री। नहीं तो कुछ लोग समझ लेंगे जहाँ से गंगा निकली हैं हो सकता है उसका नाम गंगोत्री हो, तो ऐसा नहीं है। यह एक शोध संस्थान है जो स्थापित किया गया है अंटार्कटिका महाद्वीप पे 1987 ईस्वी में।
1987 ईस्वी में भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना की गई। यह दूसरा शोध केंद्र था जिसका नाम क्या था, मैत्री। तो 1987 ईस्वी में भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना की गई। लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। कहाँ पे? लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। यह 3 ऐसे अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए। कहाँ पे? अंटार्कटिका में, जो 1984 में स्थापित किया गया था, दक्षिण गंगोत्री। अब वह वर्तमान में कार्यरत नहीं है, बाकी अभी ये दोनों काम कर रहे हैं, मैत्री और भारती। एक और महत्वपूर्ण इसमें देखते हैं हम लोग, गोवा के वास्को डिगामा, गोवा का एक जगह है वहाँ वास्को डिगामा में केंद्रीय अंटार्कटिक और समुद्र अनुसंधान संस्थान ने आइसोट्रेस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है। क्या नाम है? केंद्रीय अंटार्कटिक और समुद्र अनुसंधान संस्थान, शार्ट में बोलते हैं NCAOR ने आइसोट्रेस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। तो इस संस्थान के बारे में जान लेंगे कि यह संस्थान है क्या। आगे हम लोग बात करते हैं 23 जुलाई 2014 को भारत का पहला बहुसेंसर ऊसर वेधशाला जिसका नाम है इंड आर्क, इसको कहाँ पे स्थापित किया गया है? कॉन्सक जॉर्डन में स्थापित किया गया। कहाँ पर है यह नॉर्वे के स्वालबर्ड में स्थित है, किया गया। और यह आर्कटिक क्षेत्र में स्थापित पहली भारतीय जलमग्न वेधशाला है। क्या नाम इसका? कॉन्सक जॉर्डन, नॉर्वे में स्थित है और आर्कटिक क्षेत्र में स्थित पहली भारतीय जलमग्न वेधशाला। अभी तक अंटार्कटिक की बातें हो रही थी, ये आर्कटिक की बात हो रही है कि बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि इंड आर्क कहाँ पे स्थापित है। तो यह है स्वालबर्ड, नॉर्वे में, जिसका नाम रखा, जो एक छोटी सी जगह है कॉन्सक जॉर्डन, वहाँ पे स्थापित किया गया है, नॉर्वे में स्थित है। याद रखेंगे किस देश में स्थित है, तो यह स्थित है नॉर्वे में, नहीं तो जॉर्डन लगा हुआ, आप जॉर्डन समझ लें, यह स्थित है नॉर्वे में। इसको भी याद रखेंगे। कब स्थापित हुआ? 23 जुलाई 2014 को। इंड आर्क इसका नाम। अगर आ जाए इंड आर्क ही शार्ट में कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है कॉन्सक जॉर्डन, जो कि स्वालबर्ड नॉर्वे में स्थित है और आर्कटिक क्षेत्र में स्थित पहली भारतीय जलमग्न वेधशाला है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार सब पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं। पाल्मर प्रायद्वीप एकमात्र ऐसा भूभाग है जो बर्फ से कुछ हद तक मुक्त है। पाल्मर जो प्रायद्वीप है एकमात्र ऐसा भूभाग है जो बर्फ से कुछ हद तक मुक्त है अंटार्कटिका में। और अंटार्कटिका में बर्फ की 19 मीटर मोटी परत के नीचे बिदा, याद रखेंगे बिदा को, बिदा नामक अत्यधिक खारी झील मिली हुई है। पूछ लिया जाएगा कि अंटार्कटिका पर स्थित झील का क्या नाम है, 4 विकल्प देगा। नाम उसका बिदा या खारे पानी की झील है, 19 मीटर मोटी बर्फ के नीचे दबी हुई है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वीनमाड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है विंसन मैसिफ। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो इसका नाम है विंसन मैसिफ। बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लेंगे इसको। आगे हम लोग बात करते हैं माउंट एरबुस, यहाँ का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वाला, क्या नाम है इसका? माउंट एरबुस अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है, यह भी याद रखेंगे, PDF में IMP दिख रहा है। और विश्व में सबसे कम तापमान की अगर हम बात करें, अंटार्कटिका के बोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था -95 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखेंगे सबसे कम तापमान कहाँ है?
अंटार्कटिका के वोस्टाक में, जो कि कितना था 95 माइनस में है 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ओजोन रिक्तीकरण की प्रक्रिया की खोज सबसे पहले अंटार्कटिका में ही 1985 ईस्वी में हुई थी। जो ओजोन का क्षरण हो रहा है वह सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? अंटार्कटिका में ही 1985 ईस्वी में। और अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाएगा, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो आपने यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट कम से कम, चाहे इसकी सर्वोच्च चोटी हो, चाहे यहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी हो, चाहे कहाँ पर सबसे पहले ओजोन रिक्तीकरण की खोज हुई, तो ये सब प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, इनको याद कर लेंगे। उसी प्रकार बिदा नामक खारी झील को याद कर लेंगे। काउंट्स ऑफ जॉर्डन में जो स्थापित हुआ इंडार्क, इसको याद कर लेंगे। तीनों संस्थान मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री, इसको याद कर लेंगे। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, चाहे एमंडसन हो या प्रथम भारतीय रामचरण जी हो, इनका नाम जरूर याद रखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है, इसको भी याद रखेंगे। आज यह विश्व भूगोल का पहला वीडियो था। वीडियो समाप्त हुआ है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यूपीपीसीएस 1 महीने के अंतर्गत पूरा विश्व का भूगोल या हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वीडियो में समाप्त हो रहा है। पसंद आएगा तो लाइक करिए, कुछ भी कहना है तो कमेंट करिए। धन्यवाद।